अगर 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप बांग्लादेश क्रिकेट का राइज था तो 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप इसका पीक। What a day for Bangladeshi cricket. What a moment for Bangladesh. लेकिन इन दोनों ओडीआई वर्ल्ड कप्स के दरमियान भी एक वर्ल्ड कप खेला गया था जो कि बांग्लादेश क्रिकेट को तबाही के दहाने पर ले आया था। इस वर्ल्ड कप ने मशरफे मुर्तजा को रुलाया था और बांग्लादेश की आवाम को पत्थर उठाने पर मजबूर किया था। ये कहानी है द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग वर्ल्ड कप ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री की। ये कहानी है 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की। अब साल 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में खेला जाना था और ये तारीख में पहला मौका था जब बांग्लादेश को किसी भी ओडीआई वर्ल्ड कप की को होस्टिंग मिली थी। इस वर्ल्ड कप में 14 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्हें 7-7 टीम्स के 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। बांग्लादेश को ग्रुप बी में रखा गया था, जहां पर बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, नेदरलैंड्स और आयरलैंड भी मौजूद थे। अब साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश की आवाम को बांग्लादेश की टीम से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं और इसकी मेजरली 3 रीजंस थीं। सबसे पहली रीजन तो ये थी कि साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इसीलिए बांग्लादेश की फैंस को ये उम्मीद थी कि साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश की टीम कोई बड़ा कमाल जरूर करेगी। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि इस वर्ल्ड कप के अपने तमाम मैचेस बांग्लादेश ने अपने घर पर खेलने थे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बांग्लादेश को ये हुआ कि एक तो बांग्लादेश को अपनी होम पिचेस पर खेलने को मिल रहा था और दूसरा ये कि स्टेडियम में जितनी भी पब्लिक बैठी हुई थी उसकी सारी सपोर्ट बांग्लादेश की टीम के साथ थी। और इसकी तीसरी और सबसे बड़ी वजह ये थी कि साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले साल 2010 में बांग्लादेश की टीम ओडीआई क्रिकेट में बड़ी ही कमाल परफॉर्मेंस दे रही थी, जहां पर जुलाई 2010 में बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा इंग्लैंड को एक ओडीआई मैच में शिकस्त दी थी। अक्टूबर 2010 में बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को एक ओडीआई सीरीज में शिकस्त दी थी जब बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज में 4-0 से हरा दिया था। इन दोनों क्रिकेट के बड़े जायंट्स को हराने के बाद दिसंबर 2010 में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को भी ओडीआई सीरीज में 3-1 से शिकस्त दे डाली थी। अब साल 2010 में इतनी बड़ी फतुहात हासिल करने के बाद बांग्लादेश की टीम का कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर जब 19 जनवरी 2011 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के लिए बांग्लादेश के स्क्वाड का ऐलान किया तो इसने किसी हद तक बांग्लादेश के फैंस की उम्मीदें तोड़कर रख दी, क्योंकि इस ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 3 ऐसे डिसीजंस किए थे जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इसमें सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मशरफे मुर्तजा को ड्रॉप कर दिया था। साल 2010 में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट एक बड़ी जीत बांग्लादेश ने हासिल की थी, मशरफे मुर्तजा उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन साल 2010 के एंड में मशरफे मुर्तजा को एक नी इंजरी हुई थी और साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक मशरफे मुर्तजा की वो इंजरी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और उन्हें इस ओडीआई वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया। इस ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप होने के बाद मशरफे मुर्तजा की ये हिस्टोरिक इमेज सामने आई थी जब वो मीडिया के सामने ही रो पड़े थे। लेकिन मशरफे मुर्तजा को ड्रॉप करने के बाद एक और शॉकिंग डिसीजन किया गया। मशरफे मुर्तजा की रिप्लेसमेंट के तौर पर नजमुल हुसैन को बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अब नजमुल हुसैन की इंक्लूजन इस वजह से शॉकिंग थी क्योंकि नजमुल हुसैन पहले बांग्लादेश की टीम का हिस्सा नहीं थे और एकदम से उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के लिए बांग्लादेश की टीम का हिस्सा बनाया गया था। नजमुल हुसैन के साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो तीसरा शॉकिंग डिसीजन किया था वो था सोहरवर्ती शोवो का बांग्लादेश की टीम में इंक्लूजन। अब सोहरवर्ती शोवो एक जेन्युइन स्पिनर थे और बांग्लादेश की कंडीशंस में किसी भी टीम को एक जेन्युइन स्पिनर की जरूरत तो रहती है, लेकिन ये शॉकिंग डिसीजन इस वजह से था क्योंकि को टीम में शामिल कर लेना ये काफी ज्यादा शॉकिंग डिसीजन था। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये शॉकिंग डिसीजंस ले लिए थे और इन शॉकिंग डिसीजंस के साथ ही बांग्लादेश की टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 खेलना था। बांग्लादेश ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 का अपना पहला मैच 19 फरवरी 2011 को इंडिया के अगेंस्ट अपने घर यानी कि ढाका में खेलना था। अब इस मैच से पहले इंडिया की टीम काफी ज्यादा
ज्यादा तपी बैठी थी, क्योंकि साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दी थी। इंडिया की टीम कितनी ज्यादा तपी हुई थी, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि वीरेंद्र सहवाग जब इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि ये मैच हमारे लिए एक रिवेंज मैच होगा। और वीरेंद्र सहवाग ने अपनी स्टेटमेंट को दुरुस्त भी साबित किया, जहां पर उन्होंने इस मैच में बांग्लादेश के बॉलर्स को बहुत बुरे तरीके से धो डाला। अकेले वीरेंद्र सहवाग ने ही 140 गेंदों पर 175 रन बना डाले। उनका साथ दिया गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ने छोटे छोटे कैमियोज के साथ। लेकिन फिर बैटिंग करने के लिए आए विराट कोहली और उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का साथ इस बेहतरीन तरीके से दिया कि अपने ओडीआई वर्ल्ड कप डेब्यू पर ही एक शानदार सेंचुरी स्कोर कर दी। वीरेंद्र सहवाग के 175 और विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की बदौलत इंडिया की टीम 370 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा करने में कामयाब हो गई। अब बांग्लादेश की टीम ये टारगेट चेज करने के लिए उतरी तो बांग्लादेश के ओपनर्स ने भी खूब मुकाबला किया, जहां पर इमरुल कैस ने 34 रन बनाए और तमीम इकबाल ने भी 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन इन दोनों को बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर की तरफ से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली। हालांकि शाकिब अल हसन ने 55 रन जरूर बनाए थे, लेकिन बांग्लादेश के बाकी बैटर्स कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। इसी वजह से बांग्लादेश की टीम 370 रन के जवाब में सिर्फ 283 रन ही बना पाई थी और बांग्लादेश ये मैच 87 रन से हार गया। अब बांग्लादेश ने अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज तो काफी बुरे तरीके से किया था, लेकिन अब बांग्लादेश के पास सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि एक दफा जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर किसी भी टीम के पास सोचने का टाइम नहीं होता। 19 फरवरी 2011 को अपना पहला मैच हारने के बाद बांग्लादेश ने अपना दूसरा मैच खेला 25 फरवरी 2011 को आयरलैंड के अगेंस्ट। लेकिन आयरलैंड की बॉलिंग लाइनअप के सामने भी बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप एक दफा फिर कोलैप्स कर गई। हालांकि जुनेद सिद्दीक ने 46 रन की अच्छी इनिंग्स खेली और उन्हें सपोर्ट किया तमीम इकबाल ने 44 रन के साथ, लेकिन इन दोनों के रन भी काफी साबित नहीं हुए और बांग्लादेश की टीम सिर्फ 205 रन पर ही ढेर हो गई। अब 205 रन का टारगेट ओडीआई क्रिकेट में कोई बड़ा टारगेट नहीं समझा जाता और 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रही थी, इसलिए हर किसी को यही लग रहा था कि आयरलैंड काफी आसानी से ये टारगेट चेज कर लेगा। लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स के इरादे तो कुछ और ही थे। कैप्टन शाकिब अल हसन ने फ्रंट से लीड करते हुए आयरलैंड की मेन 3 विकेटों को ले लिया, जिसके बाद अब्दुल रजाक और शफीउल इस्लाम ने भी 2-2 विकेटें हासिल करके आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप को बैकफुट में पुश कर दिया और फाइनली बांग्लादेश के बॉलर्स ने 205 रन का टारगेट डिफेंड करते हुए आयरलैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप को 178 रन पर ही समेट दिया और बांग्लादेश ने 27 रन से ये मैच जीत लिया। अब बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप ने तो आयरलैंड के अगेंस्ट काफी कमाल परफॉर्मेंस दे दी थी, लेकिन बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप आखिरी 2 मैचेस में किसी भी सूरत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी और ये चीज काफी ज्यादा अलार्मिंग थी। और 4 मार्च 2011 को एक दफा फिर ये चीज बांग्लादेश के गले पड़ने वाली थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप ने एक ऐसा कोलैप्स किया जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स सुलेमान बेन और डैरन सैमी ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को तबाह करके रख दिया और बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ 58 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें से सिर्फ 25 रन तो जुनेद सिद्दीक ने ही बनाए थे। अब बांग्लादेश की अपने घर पर इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखकर बांग्लादेश की आवाम मुश्तइल हो गई। जब मैच के बाद टीम्स ग्राउंड से निकल रही थी तो बांग्लादेश की आवाम ने पत्थर लेकर बांग्लादेश की टीम बस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश की टीम बस की बजाय उन्होंने पत्थर वेस्ट इंडीज की टीम बस पर बरसा दिए। ये तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की खुशकिस्मती कि किसी भी प्लेयर को पत्थर नहीं लगा। पुलिस फौरन से वहां पर पहुंची और उन्होंने सिचुएशन का कंट्रोल संभाल लिया। अब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद बांग्लादेश की आवाम तो मुश्तइल हो चुकी थी, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम को भी क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके थे, क्योंकि अब अगले 3 में से 3 मैचेस बांग्लादेश की टीम को जीतना लाजमी थे या फिर 3 में से 2 तो जीतना मस्ट थे। अब 9 मार्च 2011 को अपना चौथा मैच खेलने के लिए, लेकिन हर किसी को ये उम्मीद तो जरूर थी कि कम से कम इंग्लैंड बांग्लादेश को तो हरा देगी, लेकिन बांग्लादेश के इरादे उस दिन कुछ और थे। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और इंग्लैंड की तरफ से जोनाथन हराने के बाद अब बांग्लादेश की टीम के हौसले काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। बांग्लादेश ने अपना अगला मैच इस ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलना था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट और नेदरलैंड्स को तो काफी आसानी से बांग्लादेश की टीम निकल गई। नेदरलैंड्स की बैटिंग लाइनअप काफी जल्दी कोलैप्स कर गई और बांग्लादेश के बॉलर्स ने सिर्फ 160 रन पर ही नेदरलैंड्स की पूरी बैटिंग लाइनअप को समेट दिया। अब्दुल रजाक ने
3 विकेटें हासिल की और शाकिब अल हसन और शफीउल इस्लाम ने उन्हें काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। इस टारगेट को चेज करने उतरी बांग्लादेश की टीम के हीरो एक दफा फिर साबित हुए इमरुल केज, जिन्होंने 73 रन नॉट आउट की एक शानदार इनिंग्स खेली और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट बांग्लादेश को ये टारगेट चेज करवा दिया। लेकिन बांग्लादेश ने एक गलती इस मैच में ये की कि उन्होंने ये 160 रन का टारगेट 42 ओवर्स में जाकर चेज किया और बांग्लादेश के पास एक चांस जरूर था कि वो अपने रन रेट को अच्छा कर सकते थे, लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया। अब बांग्लादेश ने अपने इस ओडीआई वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलना था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब जरूरी ये नहीं था कि बांग्लादेश की टीम ये मैच जीते, बांग्लादेश को सिर्फ इतना सा करना था कि बांग्लादेश साउथ अफ्रीका से ये मैच एक बहुत बड़े मार्जिन से ना हारे, ताकि बांग्लादेश का रन रेट ज्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम भी 6 पॉइंट्स पर थी और बांग्लादेश भी 6 पॉइंट्स पर थी और अब इन दोनों टीम्स के दरमियान फैसला होना था रन रेट पर। जिस भी टीम का रन रेट अच्छा होता वो टीम आगे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती। अब बांग्लादेश को एक छोटे मार्जिन से ये मैच हारना था, लेकिन बांग्लादेश ने तो इसके बिल्कुल ही उलट काम किया। 19 मार्च 2011 को साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और साउथ अफ्रीका ने बोर्ड पर लगा दिए 284 रन। अब साउथ अफ्रीका की पावर हाउस बॉलिंग लाइनअप के सामने ये टारगेट चेज करना तो बांग्लादेश के लिए किसी भी सूरत आसान नहीं होने वाला था। इसीलिए बांग्लादेश को ये कोशिश करनी थी कि उन्हें लूजिंग मार्जिन कम से कम करना था ताकि उनके रन रेट पर ज्यादा इफेक्ट ना हो, लेकिन बांग्लादेश ने तो इसके बिल्कुल ही उलट काम किया और बांग्लादेश की पूरी बैटिंग लाइनअप 78 रन पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका को भी शायद 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप की शिकस्त का गुस्सा था कि उन्होंने इतने बुरे तरीके से बांग्लादेश को रोंद डाला। अब बांग्लादेश की टीम ये मैच 206 रन से हारी तो बांग्लादेश का रन रेट बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुआ। इसी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई और बांग्लादेश की टीम बुरे रन रेट की वजह से इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई।